ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। लीजिए, आज अंतिम दिन है। सफिक्स और प्रीफिक्स की सहायता से विभिन्न प्रकार के शब्दों को सीखना। फिर आज एक बराबर से शुरुआत करते हैं। ए लिपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। ए लियोपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। कुछ छात्रों पर भी ये लागू हो सकता है। कितना भी समझा लेकिन समझ में नहीं आता कि पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए, वर्ड पावर बढ़ाना चाहिए। ए लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। आइए 76 नंबर पर यूनि शब्द। यूनि का मतलब होता है एक। यूनिसाइकिल, एक पहिए की साइकिल। प्रायः आप देखते होंगे सर्कस में जो जोकर होता है, बहुत कठिन कार्य करता है। एक ही पहिए पर वो साइकिल चलाने का काम करता है, जो कि एक एक्सपर्ट का कार्य होता है, और जोकर लगभग सभी कार्यों को कर लेता है। तो यूनिसाइकिल, एक पहिए की साइकिल। यूनिफाई, एक होना या करना। एक करने के लिए, एक होने के लिए यूनिफाई शब्द का प्रयोग किया जाता है। यूनिफॉर्म, एक समान या एक रूप। हम लोग यूनिफॉर्म पढ़ते हैं ना, छात्रों के लिए यूनिफॉर्म जरूरी कर दिया जाता है ताकि कौन गरीब है कौन अमीर है इसका कोई फर्क न रहने पाए। तो सबको समरूप, एक रूप, एक समान, एक जैसा करने के लिए यूनिफॉर्म पहनाया जाता है। यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का अर्थ होता है एक रूपता या समरूपता। यूनाइट का मतलब होता है एक करना या होना, और यूनिटी का मतलब आप जानते हैं एकता होता है। यूनाइट, यूनिटी, अंतर है। यूनाइट एक करना या होना, ये वर्ब है, जबकि यूनिटी का मतलब क्या होता है एकता। अंतर दिमाग में रखेंगे। यूनाइट, यूनिटी। यूनाइट का मतलब एक करना या एक होना, और यूनिटी का मतलब क्या होता है एकता। 77 नंबर पर है वॉइस। वॉइस का हिंदी अर्थ होता है उप। जब यह प्रीफिक्स कुछ शब्दों में जुड़ता है पहले, तो ये उप के लिए जुड़ता है। और जैसे कि कहा जाए वाइस कैप्टन, कैप्टन कप्तान, वाइस कैप्टन उप कप्तान। प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, राष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। प्रिंसिपल, प्राचार्य। वाइस प्रिंसिपल, उप प्राचार्य। ये प्रायः डिग्री कॉलेज में होते हैं, प्राचार्य और उप प्राचार्य, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल। छोटे स्तर पर प्रायः ये देखने के लिए नहीं मिलता। 78 नंबर पर है ओर या ओरस। ओर या ओरस। ओर का अर्थ हो जाता है, अगर किसी शब्द के अंत में जुड़ा होता है, ये सफिक्स है, अंत में जब जुड़ जाता है तो ओर का मतलब होता है खाकर जीवित रहने वाला जानवर। ध्यान दीजिए, VORE जब जुड़ जाता है लास्ट में, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाता है खाकर जीवित रहने वाला जानवर। और जब ओरस का अर्थ हो जाता है VOROUS, तो इसका मतलब होता है खाने वाला। थोड़ा सा अंतर है। जैसे आगे बढ़ते हैं, हर्बी ओर। हर्बी, HERB, हर्ब है, शब्द सुने होंगे, हर्बल। तो हर्ब का मतलब क्या होता है घास पात, वनस्पति। तो हार्बी ओरस, हार्बी ओर। हार्बी ओर का मतलब क्या होता है घास खाने वाला जानवर। वह जानवर जो घास खाता है उसको हम क्या कहते हैं, हार्बी ओर कहते हैं। इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब क्या होता है कीड़ा मकोड़ा। तो इंसेक्टिवोर, कीड़े को खाकर के जीवित रहने वाला जानवर इंसेक्टिवोर कहलाता है। वह जानवर जो कीड़ों को खा करके जीवित रहता है उसको हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंसेक्टिवोरस, कीटभक्षी। इंसेक्टिवोरस, कीटभक्षी। और शब्द जुड़ जाने से जानवर कहेंगे, और शब्द नहीं जुड़ा है तो जानवर शब्द नहीं जोड़ेंगे। इंसेक्टिवोरस, कीटभक्षी। ओमनिवोर, ओमनिवोर का मतलब होता है सर्वभक्षी जानवर, यानी वह ऐसा जानवर जो सब कुछ खाता हो, शाक पर मतलब घास पात भी खाता हो, और मांसाहारी भी हो, शाकाहारी भी हो, हर किस्म का हो। तो सर्वभक्षी या जानवर जो होता है उसको क्या कहते हैं, ओमनी, ओमनीवोर। इसके पहले भी आया था, आप देखे होंगे, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीवोरस। आगे है कार्निवोर। कार्निवोर का मतलब क्या है, मांसभक्षी जानवर। ये यानी ऐसा जानवर जो मांस का भक्षण करता है, जो मांस को खाता है, उसको हम कार्निवोर कहते हैं। और उसी में जब ओरस हो जाता है तो मांस पक्षी। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है, मांस पक्षी। VORE जोड़ते हैं।
और अन्यथा VOROUS जोड़ते हैं। तो कार्निवोर मांस भक्षी, कार्निवोरस मांस भक्षी, कार्निवोर मांस भक्षी जानवर, कार्निवोरस मांस भक्षी। 79 पर है वर्ड और वर्ड्स लगभग एक जैसे शब्द हैं। की दिशा में जाने वाला, जब केवल वर्ड लगा होता है तो जाने वाला होता है, और जब वो यस जुड़ जाता है तो की ओर हो जाता है ना। जब वर्ड लगा होगा तो की ओर जाने वाला, और जब यस जुड़ जाएगा तो मतलब की ओर। जैसे कहा जाए डाउनवर्ड, नीचे की ओर जाने वाला। और जब कहा जाए कि डाउनवर्ड्स तो इसका मतलब होता है नीचे की ओर। होमवर्ड, घर की ओर जाने वाला, होमवर्ड्स घर की ओर। आउटवर्ड्स, बाहर की ओर। देखिए यस नहीं हटा हुआ है, अगर यस हटा होता तो बाहर की ओर जाने वाला। स्काई वर्ड्स, ये दोनों होता है, स्काई वर्ड भी होता है और स्काई वर्ड्स भी होता है, इसलिए प्लस यस कर दिए हैं, यानी दोनों हो सकता है। स्काई वर्ड भी होता है और स्काई वर्ड्स भी होता है, जिसका अर्थ होता है आसमान की ओर। अपवर्ड, ऊपर की ओर जाने वाला, और जब यस जुड़ गया अपवर्ड्स, ऊपर की ओर। वेस्टवर्ड, WARD है, वेस्टवर्ड पश्चिम की ओर जाने वाला, और वेस्टवर्ड स जोड़ दिया जाए तो पश्चिम की ओर। बैकवर्ड्स, पीछे की ओर। ध्यान रहेगा क्या कि जब यस जुड़ जाएगा तो पर्टिकुलर दिशा की ओर, और जब यस नहीं जुड़ेगा तो पर्टिकुलर दिशा की ओर जाने वाला, ये अर्थ होगा। अगला शब्द है 80 नंबर पर वेयर। ये सफिक्स है, बाद में जुड़ता है, इसका मतलब होता है के बर्तन। जिसमें जुड़ेगा, अगर वेयर शब्द उसके बाद जुड़ गया तो उससे रिलेटेड बर्तन के विषय में ये जानकारी देता है। जैसे कहा जाए सिल्वर वेयर, WARE, सिल्वर वेयर, चांदी के बर्तन। अर्दन वेयर, अर्थ मतलब पृथ्वी, अर्दन मतलब मिट्टी, अर्दन वेयर मिट्टी के बर्तन। ग्लास वेयर, ग्लास मतलब कांच, ग्लास वेयर कांच के बर्तन। और एक आध दो शब्द हैं इससे बनने वाले। चाइना वेयर, चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, चाइना वेयर कहते हैं। कुकवेयर, खाना बनाने का जो बर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कुकवेयर कहते हैं। 81 नंबर पर है वाइड, ये भी सफिक्स है, बाद में जुड़ता है, इसका मतलब होता है हिंदी में व्यापी। अगर किसी शब्द के अंत में ये जुड़ गया तो हिंदी अर्थ में व्यापी शब्द जुड़ जाएगा। जैसे कहा जाए सिटी वाइड, शहर व्यापी, कंट्री वाइड, देश व्यापी, नेशन वाइड, राष्ट्र व्यापी, स्टेट वाइड, राज्य व्यापी, वर्ल्ड वाइड, विश्वव्यापी। जैसे कि इस समय कोविड-19 बीमारी या वायरस, यह एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम बन चुकी है, महामारी बन चुकी है, वर्ल्ड वाइड, विश्वव्यापी। और आज अंतिम नंबर पर है 82, और इसी के साथ सफिक्स और प्रीफिक्स की सहायता से बनने वाले प्रमुख शब्द। और भी बहुत होते हैं, लेकिन प्रमुख शब्द जो होते हैं उनको हमने बता दिया है। इनसे ढेर सारे शब्द आप सीख सकते हैं। आज समाप्त हो जाएंगे, इसके बाद अगले दिन से शब्द कुछ विशिष्ट शब्द बताएंगे और उनके पीछे कहानियाँ, उन शब्दों का निर्माण या वे अंग्रेजी में कैसे आए, अंग्रेजी में उनका प्रयोग किस स्थान से प्राप्त हुआ या कैसे उनको यूज किया जाने लगा, इसके बारे में उनसे रोचक जुड़ी हुई कहानियाँ, उसकी हिस्ट्री को हम बताने का काम करेंगे, जिसके माध्यम से हम बताने के पीछे बस यही मकसद है कि उन कहानियों के माध्यम से हम उन शब्दों को याद रख पाएंगे। ठीक है, आज का अंतिम शब्द है वर्दी, और ये भी सफिक्स से बाद में जुड़ता है और हिंदी अर्थ में जोड़ देता है के योग्य या के लायक। जैसे कहा जाए ब्लेम वर्दी, ब्लेम का मतलब दोष लगाना, निंदा करना, तो ब्लेम वर्दी निंदा के योग्य। प्रेज वर्दी प्रशंसा के योग्य या प्रशंसनीय। न्यूज़ वर्दी समाचार का विषय बनने योग्य, न्यूज़ वर्दी समाचार का विषय बनने योग्य। ट्रस्टवर्दी विश्वसनीय,
रिस्पेक्ट वर्दी आदर के योग्य, ट्रस्टवर्दी विश्वसनीय विश्वास करने के योग्य, रिस्पेक्ट वर्दी सम्मान करने के योग्य, आदर करने के योग्य। और इसी के साथ और भी ढेर सारे शब्द होते हैं, सफिक्स प्रीफिक्स होते हैं, जैसे EN, ER, EE, IC, IVE, IZE, IFY और भी ढेर सारे शब्द हैं जिनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के शब्दों को बनाना सीखते हैं। तो उनको कभी और सीखेंगे। फिलहाल अब तक इतना पर्याप्त है आपके लिए। सफिक्स और प्रीफिक्स की सहायता से इतने सारे वर्ड, लगभग 1000 वर्ड तो हो ही गए होंगे। 1000 वर्ड आप सीख चुके होंगे, जिसमें से लगभग 100 वर्ड आप जानते होंगे और बाकी सब नए ही आपको मिलेंगे। आज की अंतिम कहावत है, आज के अध्याय की या आज के टर्म की, लिसन टू पीपल बट ओबे योर कॉन्शियस। आप अपने जीवन में इसको याद कर लीजिए, आप अपने जीवन में इसको लेकर के चलिए। सुनो सबकी, करो मन की। कोई भी व्यक्ति अगर किसी की कोई बात करता है तो उसकी बातों को सुनिए, लेकिन हमेशा अपने अंतरात्मा, मन मतलब क्या, दिमाग नहीं, अंतरात्मा की बात को मानिए, उसका अनुसरण कीजिए। तो हिंदी में कहावत है, सुनो सबकी और करो मन की, और अंग्रेजी में उसको कहते हैं लिसन टू पीपल। लोगों की बातों को सुनिए, बट ओबे योर कॉन्शियस, लेकिन अपने अंतःकरण की आज्ञा का पालन कीजिए। लिसन टू पीपल बट ओबे योर कॉन्शियस, सुनो सबकी और करो मन की। इसी के साथ आज ये वीडियो समाप्त होता है, और इसी के साथ सफिक्स और प्रीफिक्स से बने हुए शब्द भी अब हम समाप्त करते हैं, होते नहीं लेकिन कर देते हैं। इसके बाद कुछ नया हम लोग सीखेंगे। धन्यवाद।